कल अपन लोगों ने क्या किया था, कल अपन लोगों ने शुरू कर लिया था एक्सरसाइज। हाँ, हम लोगों ने क्या कर लिया था, एक्सरसाइज। अब हम आगे उसी को फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है? आप जो भी एक्सरसाइज दे रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, उनको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। और जो क्वेश्चंस नहीं आए वो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप क्या करोगे, कांटेक्ट करोगे। तो दूसरे एक्सरसाइज पे अपन लोग कर रहे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था अलग अलग मेथड से। जो हमने बेसिक आपको डेफिनेशन दिए हुए हैं उस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में उसी पे बेस्ड हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने सेकंड तक कर लिया था, अब थर्ड क्वेश्चन पे हमें आना है। अब यहां से रिप्रेजेंटेशन वाली बात आती है। एक्सरसाइज किस पे थे, सेकंड एक्सरसाइज पे एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 क्वेश्चन कर लिया था, थर्ड पे थे अपन। अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। शो हाउ √5 कैन बी represented on number line। बहुत सिंपल। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। √5 को कैसे नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बार बार मैंने इसीलिए पूरा हमने डिटेल में आपको इसकी डेफिनेशन समझाया था। नंबर लाइन बार बार आएगा। अब √5 है, √5 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, कौन बताएगा? बिल्कुल इरेशनल है। अगर हमें नंबर लाइन पे किसी रेशनल नंबर को डिनोट करना हो तो बहुत सिंपल है, 3 डिनोट करना है तो यहाँ पे 3 आएगा। 5 दिखाना है तो हम कहीं भी यहाँ पे 5 दिखा देंगे, पॉजिटिव नंबर। -6 दिखाना है तो इधर हम -6 दिखा देंगे। तो बहुत आसान है। लेकिन जब हम इरेशनल की बात करते हैं, जैसे √5, रूट के अंदर क्या आ जाए, रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें फिर एक मेथड होता है, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो हम देखते हैं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हमें नंबर लाइन बना लेना है। ध्यान देना, नंबर लाइन ऐसे हमें एक नंबर लाइन बना लेना है। ये नंबर लाइन बना लिया, क्योंकि इरेशनल जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो एग्जैक्ट हम ऐसे दिखाई नहीं पाएंगे। ऐसे हम लिख देंगे हाँ 0 है, इधर √5 है, तो वो अलग बात है। लेकिन एग्जैक्ट दिखाने के लिए फिर कहीं ना कहीं हम एक मेथड अप्लाई करते हैं। ये अपन के पास क्या आ गया, क्या बताया था, 0। इधर सारे पॉजिटिव नंबर ही पता चल गया और इधर सारे क्या हो गए, नेगेटिव नंबर। ये 0 है, इधर सारे नेगेटिव नंबर, इधर सारे पॉजिटिव नंबर। अच्छा जी, हमें √5 दिखाना है। तो √5 दिखाना है तो 0 से यहां से हम एक नंबर लाइन पे 2 यूनिट्स ले लेते हैं। जैसे यहां से ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 2 यूनिट ले लिया। 2 यूनिट कोई भी लेंथ हो सकता है। ये 1, ये आ गया आपके पास 2, ये 2 यूनिट्स ले लिया, 1 2। अब क्या करना है, इस वाले नंबर पे हमें ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्या करनी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन सबको ड्रॉ करने आता है। ये 2 कट लगाया, एक यहां पे कर लिया और इस पे अपन इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया। ये कट किया था, समझ आ रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन लिया। अब जैसे हमने जो मेजरमेंट लिया था वो 0 1, यहां से ये वाला डिस्टेंस 1 था और ये वाला डिस्टेंस कितना था, 2 था। अब यही वाला डिस्टेंस
जो मेजरमेंट हमने लिया था उतना ही डिस्टेंस इस पे ऊपर कट कर लेते हैं। जैसे ये O है, इसको मान लिया, कोई भी एक नंबर मान लीजिए A ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1, ये 1, तो हम कह सकते हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो 2 यूनिट्स है। कितना है? 2 यूनिट्स। अब हमने इधर कितना कट किया था? कितना कट किया था? बिल्कुल, यहां पे हमने जो कट किया था वो 1 यूनिट। इसको O से इसको मिला देते हैं, ठीक है? ये है पॉइंट P। अगर ये 2 यूनिट हुआ, यहां से यहां तक 1 यूनिट हुआ, तो अब हमें बड़े आसानी से ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? OP कितना हो जाएगा? बिल्कुल, OP हो जाएगा √2। कैसे? ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, ये हो जाएगा √5। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है कि ये अगर हम बेस ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज। तो कितना आया? पाइथागोरस क्या कहता है? OA का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? यहां से OA स्क्वायर AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। यहां पे वैल्यू रखें, ये कितना है? ये OA कितना है? 2 का स्क्वायर, और ये कितना है? 1 का स्क्वायर, ये मिलके OP स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 1 कितना हो गया? 5। 5 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। इसका मतलब OP इज इक्वल टू √5। देखो ये वाला लेंथ कितना आ गया? √5 आ गया, ठीक है? अब √5 आ गया तो इसका तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हुआ। तो आप चाहो कंपास में इस मेजरमेंट को क्या कर लो, इस तरह से फिल करो इसमें, और फिल करने के बाद कंपास यहां पे और यहां पे रखो, और इसका एक आर्क ले आइए यहां पे ऐसे, ठीक है? समझ आ रहा है? यहां से इस पे एक आर्क लगाइए कंपास से, यूं ऐसे। जहां पे इस लाइन पे आके ये पॉइंट गिरेगा वो मान लेते हैं, चलिए ले लेते हैं P', और जो यहां से यहां तक की लेंथ होगी वो इसके बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये लेंथ √5 है तो ये वाला भी लेंथ कितना आ गया? √5। आया कि नहीं आया? आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये यहां से यहां तक की लेंथ √5 आ गया, और ये वाला पॉइंट जो P' है वो नंबर लाइन पे √5 होगा। यानी जो OP' की लेंथ होगी वो √5 होगी। कितना सिंपल था, कैसे किया, समझ आया? सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया? नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। कर लिया? ठीक। एक बार मैं इसको रिपीट कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहां पे नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं 0 होगा, 0 ले लेते हैं। अब आप 2 यूनिट्स ले लीजिए इस पे। अब आप कहोगे सर हम 2 यूनिट्स क्यों ले रहे हैं, 1 यूनिट क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ठीक है, आप 1 यूनिट ले सकते हैं, 2 यूनिट परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो यहां से कितना लिया? 2 यूनिट्स। गुड, 2 यूनिट्स लिया तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई तो मेजरमेंट अपनाया होगा, कोई ना कोई तो मेजरमेंट हमने यूज किया होगा। तो यहां ये वाली लेंथ 1, ये वाली लेंथ 1, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ भी हमें उसी तरह से 1 लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमेशा किसमें आता है पाइथागोरस थ्योरम? हमेशा हम यूज करते हैं पाइथागोरस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है? हम हमेशा ऑलवेज यूज करते हैं इसी में। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, और ये आ गया परपेंडिकुलर। तो ये कितना बना? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा OA स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। वैल्यू रख दिया तो √5। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई? √5, ठीक है? √5 हो गई। फिर ये √5 हो गई तो इसको कंपास में फिल करिए, और उसका एक जो है आर्क लगाइए जो कि आके कहां पे गिरेगा? P' पे। बिल्कुल, P' पे गिरेगा, और P' जहां पे होगा वो वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। इसके बराबर होने का मतलब है कि हमें नंबर लाइन पे √5 क्या होगा? मिल जाएगा। अच्छा, किसी किसी बुक में
दूसरे मेथड से किया है, 1/1 लेके किया है, तो एक बार हम उससे भी देख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो इसी को नोट कर लिया होगा, इसी को हम आगे एक बार 1 यूनिट्स लेके करते हैं। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ये नंबर लाइन हुआ, नंबर लाइन तो अपन को बनाना ही पड़ेगा। ये नंबर लाइन ले लेते हैं, लिया, ठीक है। देखिए ये 0 है, इधर अगर हम 1 यूनिट ले लें, भाई कोई ना कोई मेजरमेंट मैंने क्या कहा, अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने 1 लिया, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, उसी तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, ये भी ले लिया 1, ठीक है। यहां से इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन कर लिया, ये 1 है, ये भी 1 आया। ये ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं P1, P1, ये 1 है, तो उसी तरह से पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक 1, ये 1, OA स्क्वायर AP1 स्क्वायर बराबर OP1 स्क्वायर, ये कितना बना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, OP1 स्क्वायर 2, OP1 कितना आ गया √2, वेरी गुड √2, ठीक है, √2 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, अब √2 फिर से वही कंपास में ये फिल करेंगे, इसको ले आके इस तरह से आर्क लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पे आके ये पॉइंट ध्यान रखना गिरेगा। तो ये ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब √2 तो हमें निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है √5। तो फिर से हम इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री हुआ। ये देखिए ये वाली लेंथ कितनी हुई √2, और 1 यूनिट फिर से ले लेते हैं, तो ये कितना हुआ 1। तो इसको फिर से ज्वाइन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये √2, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 2 + 1 3, ये आ गया √3, ये कितना बना √3। ये ले लेते हैं P2, क्या ले लें P2। अब ये वाली लेंथ ले आके अगर हम इस पे आर्क गिराएंगे तो ये आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा √3। फिर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखिए परपेंडिकुलर आया, फिर से इस पे हमने कितना लिया 1 यूनिट, इसको इससे ज्वाइन किया, ये तो 1 यूनिट है, ये P3 है, कितना हुआ P3, P1 P2 P3, ये 1, ये √3, ये 1 मिलके कितना हुआ √4, √4 का मतलब कितना हुआ √4 का मतलब 2। ये वाली लेंथ कितनी आ गई 2, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। ये देखो 2 मिल गया, अब 2 मिला तो ये यहां से इस पे आर्क ले आके गिराएंगे तो ये तो आ गया 2, ये देखो यहां से यहां तक 1, ये मिला 2, यही तो हमने फर्स्ट टाइम लिया था, तो ये आ गया आपके पास 2। अब फिर से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हमें तो लास्ट में √5 तक जाना है। ये लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये फिर 1 यूनिट, इसको अपन इससे ज्वाइन कर लेते हैं, कर लिया ज्वाइन, ठीक है। ये प्रोसीजर चलता रहेगा। देखिए ये √5, ये कितना हुआ 2, ये तो 1 यूनिट है ही, ये 1 यूनिट है, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर अभी हमने यूज किया था, 1 का स्क्वायर 1 और +4, ये आ गया कितना, वेरी गुड √5 हुआ। अब फिर से ये वाली लेंथ हम कंपास में फिल करेंगे, ये आ गया आपके पास P4, और ये लेंथ हम ले आके कहीं ना कहीं ये कंपास में ले आके यहाँ पे तो पहुंचेगा ही। तो ये अगर अपन ले लें Q1 Q2 Q3 इसी तरह से Q4, तो यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ जाएगी Q4, ये वाली लेंथ आ जाएगी, वेरी गुड। ये कितना बना
5 आ गया। समझ में आया सबको? क्या किया पहले हमने 1 बाई 1 करके, किसी किसी बुक में इस तरह से बनाया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्या लेंगे? बिल्कुल 1 यूनिट्स का हमने एक मेजरमेंट लिया, यहां से यहां तक 1 ए लिया, ओ ए, फिर इस पे भी 1, तो ये √2 मिला, क्योंकि √2 भी बनाने के लिए आता है नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए। √3 भी आएगा, 2 भी आएगा, √5 भी आएगा, √7, जितने भी हैं इस तरह से हम एक स्पाइरल बना सकते हैं। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, स्पाइरल बना सकते हैं। कहीं एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप अभी से समझ लीजिए। ये फर्दर √5 फिर 1, तो ये कितना आ जाएगा? √6 के अंदर जो है हम ले लेंगे, तो ये फर्दर चलता रहेगा। तो यहां से यहां तक 1, ये √2, ये यहां पे आ जाएगा √2, फिर ये √2 1, ये कितना बना? √3, ये Q2 आ गया √3, फिर ये 1, ये √3, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? 2, यहां पे पहुंचा 2, फिर ये 2, ये 1, वही फाइनल पहुंच गया कहां पे? बिल्कुल √5 पे। अगर √5 पे आया तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? √5, यानी जो ये वाली वैल्यू है वो कितना है? √5 है। तो समझ में आ गया सबको? दोनों मेथड से मैंने बता दिया, 1 बाई 1 और किससे? √2 और √5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इतना ही था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं। हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, सेकेंड क्वेश्चन है 1/11, थर्ड क्वेश्चन है 4 and 1/8, फोर्थ क्वेश्चन है 3/13, फिफ्थ है 2/11 और लास्ट सिक्स्थ है 3/9/400, 3/9/400। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमें बताना कि किस टाइप का है ये, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, रिकरिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्योंकि ये सारे के सारे P/Q के फॉर्म में हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेशनल नंबर हुए, और रेशनल नंबर हुए तो इसका मतलब ये क्या होंगे? या तो टर्मिनेट करेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। तो जैसे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट तो बहुत सिंपल है। क्या है भाई? 0 ही तो है, तो 0 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे, 2 0 है तो डेसिमल पहले तो हम अगर नहीं है तो यहां मानेंगे, इसको 2 डिजिट क्या कर लेंगे? लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं। ये 36 आ गया, 0.36। ये कौन सा तरह फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म आया? अगर हम इसको लिखना चाहिए तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। दूसरा देख लेते हैं
1/11, तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं क्योंकि जीरो तो है नहीं इसमें, तो एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। इसमें डिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन करिए, जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करिए डिटेल में, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने 1 लिया, 1 को 11 से चलिए डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो क्या होगा, सबसे पहले डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। तो डेसिमल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एकदम जीरो ले सकते हैं, नहीं गया तो फिर से यहाँ पे जीरो बढ़ाया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो डेसिमल था ही, तो ये कितना बना 99 हो गया। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1, फिर से वही आ गया, ठीक है, फिर से 0, फिर 9, फिर से वही आ गया, तो ये 0 9, ये तो बढ़ता जाएगा उसी तरीके से। तो ये कितना बना 0.090909, ये फर्दर उसी तरह से ये तो 1 आता जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं 0.09, ये बना। इसका मतलब ये कौन सा हुआ, कौन सा फॉर्म आया, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा फॉर्म हुआ, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या बना, रिपीटिंग, रिपीट लेकिन कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको देख लेते हैं, कितना है 4, 1/8, तो ये कितना हो गया 32 + 1, ये मिक्स्ड फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले क्या करेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना आ गया 33/8। अब डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन करेंगे तो 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, 32 1, यहाँ पे डेसिमल 0 1 8 2, डेसिमल है ही तो ये 0 उतार लेंगे, कितना आ गया 2 16 4, डेसिमल है तो 0 5, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 4.125। मिला कि नहीं मिला, बहुत सिंपल है। तो ये क्या बना, ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हो गया, कौन सा फॉर्म आया, ये बन गया टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है, ये कौन सा बना फिर से टर्मिनेटिंग। अब एक बार इसको देख लेते हैं, कौन सा नंबर है, 3 को किससे डिवाइड करना है, यहां पे लिख लेते हैं 3 को, यहां पे लिख लेते हैं 3 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 13 से। तो सबसे पहले तो डेसिमल लगा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, बढ़ा लिया तो कितना आ गया 2 26, कितना आया 4, आया कि नहीं आया 4। अब कितना हुआ, फिर से डेसिमल था, हमने 0 बढ़ाया, 39 1 आया, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल तो था ही, तो अपन कितना कर लेते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, अभी भी नहीं जाएगा, तो 0 यहाँ पे 0 लिया, 2 0 ले रहे हैं, 7 91, कितना आया 9, ये 0 हो गया, फिर से 0 बढ़ाया, फिर से कितना हुआ 78, 78, फिर से कितना किया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, 0, यहाँ से कितनी बार जाएगा 1 जा, 13 7, देख लीजिए जहाँ पे रिपीट हो वहाँ पे
हम आगे रोक देंगे। फाइव 65, ये कितना हुआ 5, ये कितना आ गया 3, 39। एक बार चेक कर लेते हैं सही तो चल रहा है हमारा। यहाँ पे कितना आया क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं सही है हमारा। थ्री अपॉन 13, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन तो सही है। ये कितना आया एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं हमसे मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। यहाँ से एक बार हम चेक करते हैं। ये कितना आया 2 टाइम्स ले गए तो कितना आ गया 26, ये हमारा आ गया 4, ठीक है। 3 टाइम्स ले गए, ये कितना आ गया 39, 1 लिया, 0 उतारा, 0 नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाया। 7 टाइम ले गए 91, 9 आया। 6 ले गए, ठीक है, सही चल रहा है, बिल्कुल यहाँ तक सही है। ये आ गया हमारे पास 6, बिल्कुल ठीक है। ये हम यहाँ से पहले तो हम यहाँ तक पहुँच गए 6। 78, यहाँ कितना आया, ये 2 आ गया, ये 9 हुआ और इधर कितना बना, ये आ जाएगा 78, ये 2 आया, ये 1 आया, ठीक है, वेरी गुड। अब ये कितना बना, ये आ जाएगा, 0 बढ़ाया। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार ले जाएंगे 9 टाइम्स, 117, ठीक है, यहां पहुंच गए। ये कितना आ गया 3। अब देखिए वापस यहीं पे फिर हम पहुंच गए 3। अब क्योंकि फिर से वैसे ही वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब यहां से हम देखें तो इसकी वैल्यू यहां आ गया, फिर से वैसे ही जो है 2, 3, 0, 7, 6, 9 इस तरह से आएगा। तो ये आ जाएगा 0.230769, ये आ गया बार। ये बार बार वही चीज क्या होगा, रिपीट हो रहा है। जैसे हमने यहां पे लिया था तो ये कौन सा टाइप हुआ, ये कौन सा टाइप हो गया, ये टाइप हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वेरी गुड, ये कौन सा फॉर्म हुआ है, बस डिवीजन करना है, ठीक है। अब जैसे ये है, अब इसको तो हमने अभी कर लिया था 2 के फॉर्म में, तो ये तो बस वही वाला फॉर्म है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैसे ही ये कितना आएगा 0.1818 इस तरह से आ जाएगा। इसी के बेसिस पे हमने कर लिया, क्योंकि उसी फॉर्म में है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 1818 आ गया, यानी ये भी बन जाएगा 0.18 बार। तो ये कौन सा हुआ, फिर ये भी वही हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या हुआ, रिपीटिंग। और ये तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 पहले तो ये किस फॉर्म में आया, 3.29/4 ये बना। तो डिवाइड कर लेते हैं, वैसे भी ये 4 से है तो कहीं ना कहीं
ये डिवाइड हो जाएगा, ये कितना है 3.29 को किससे डिवाइड कर लें 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो था ही डेसिमल लगाया 32, 8 कैंसिल, यहां से 9 ले लिया, ठीक है 2, 8, 1 लिया, तो ये कितना आया 2, 8, 2, 5, तो ये तो आ गया सीधे सीधे हमारे पास 0.8225, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, बिल्कुल ये भी कौन सा फॉर्म हो गया, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग, कौन सा फॉर्म हुआ टर्मिनेटिंग। तो बहुत सिंपल था, इसमें तो केवल डिवीजन करना था और हमें चेक करना था कि कौन सा टर्मिनेट कर रहा है और कौन सा नहीं करना है। तो इसीलिए हमने बिल्कुल आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाया कि हाँ इसको ऐसे करना है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, केवल डिवाइड करना है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए काफी इंपॉर्टेंट, वही भी जो हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था उसी पे बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, जो थ्योरी बताया था उसी पे बेस्ड है। हाँ वी नो दैट, ये कह रहा है कि मैं जानता हूं, हाँ 1/7, ठीक है, यू नो दैट, आप जानते हो क्या 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये बार है, क्या है बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ कितना है ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है, ये इस तरह से है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 1/7 दिया हुआ है, 1/7 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि आप जानते हो, आप डिवाइड करोगे, अभी जब हमने 3/13 को डिवाइड किया था तो कुछ ऐसे ही लंबा चौड़ा सा जो है डिवीजन आया था, जहां हमने एक बार रीचेक किया था, बिल्कुल। यहां पे आपको डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको क्या किया है, दिया हुआ है कि 1/7 की वैल्यू हमें पता है, जो कि इसके बराबर है, ठीक है जी, वेरी गुड। तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, क्या हमें फिर से डिवाइड करेगा? अगर हमें ये पता है तो क्या हम फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, या हमारे पास कोई और मेथड है, कोई और ट्रिक है इसको निकालने का? तो बहुत सिंपल है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू, वेरी गुड, कितना 1/7, और इसको तो हमें पता ही है, तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू तो दिया हुआ है 0.142857, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर लें? मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे, तो ये कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5, कितना हुआ 10, 1, 6, 5, 8, और इधर कितना बना 2.0, देखो ये आ गया। अगर ये बार में है तो ये भी क्या होगा, बार में। अगर ये रिपीट हो रहा है तो जैसे हमने अभी बताया था 1/11 हमने सॉल्व करके देखा था,
तो 2/11 को हमने डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख दिया था मल्टीप्लाई करके। ठीक वही चीज है यहां पे कितना है 3/11, 3/11 का मतलब कितना हुआ 3 इंटू 3/7 का मतलब कितना हुआ 3 इंटू 1/7। इसका मतलब कि 3 इंटू 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 142,857। तो सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 7 5 8 2 4.0। देखो मल्टीप्लाई कर लिया हमने 3 से। देख लेना आप मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे 4 है बाई 7, तो 4 इंटू 1/7 लिख लेते हैं। तो 4 इंटू 1/7 का मतलब कितना हुआ 4 इंटू हमारे पास तो है ही 1/7 की वैल्यू, तो 0.142857 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बार में है, ध्यान रखना इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा बार में आएगा। तो ये कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 2 4 1 7 5.0। ये लीजिए, ये बन गया, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से 5 का मतलब कितना हुआ 1/7, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 0.142857। चलिए सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 2 4 1 7 0 पॉइंट। ये लीजिए हो गया, बार लगा दिया, यहां भी बार है, ये भी बार लगा दिया, कोई दिक्कत, बस मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1/7, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 0.142857। गुड, वेरी गुड। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ये बार है तो यहां भी कितना आ जाएगा बार 2 4 1 7 5 8। ठीक है जी, देख लेना मल्टीप्लाई करना है हमें, ये आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल था। हमें अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर दिया है, तो हमें अगर उसको किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं कि हम फर्दर जो है उसको डिवाइड करेंगे। ये वाला मेथड अप्लाई करके हम बाकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे 1/7 है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, 2/7 है तो इसके बराबर आ जाएगी, 3/7 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/7, जो भी नंबर है उसको हम आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक बार थोड़ा और देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया।
एक्सप्रेस करना है, देखो काफी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था, अब इसको डिस्कस किया था, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे हम किसी, देखिए अगर वो टर्मिनेटिंग है तब तो हम P बाई क्यू के फॉर्म में बड़े आसानी से लिख लेंगे, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो भी वो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां पे अपन को क्या करना है, अब रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आ जाते हैं, एक्सप्रेस करना है इन P अपॉन Q फॉर्म। फर्स्ट है 0.6 बार, सेकेंड है 0.47 बार और थर्ड पॉइंट है 0.01 बार, 0.001 बार, 0.00। 3 क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किसी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी, कैसे हम किसी, ये कौन से फॉर्म हुए, कौन सा फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हो गया, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। अगर ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं तो कहीं ना कहीं इनको हम P बाई क्यू और P बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इनको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो कैसे हम लिखेंगे, वो मेथड हमें यहां पे जानना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैंने बताया था आपको, बार का तो मतलब सबको पता है ही, 0.6 बार, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो डिजिट है 0 के बाद वो कौन सा है, 6, और 6 वाला डिजिट क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर ये बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 6 6 6 6 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइटली जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कितना आ जाएगा। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, किसके फॉर्म में लाना है, P बाई क्यू के फॉर्म में, P बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। अगर P बाई क्यू के फॉर्म में लाना है तो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, अगर हम ऐसे एक जनरली हिट एंड ट्रायल मेथड से देखें तो कितना होगा, 2/3 है। जरा आप 2/3 को डिवाइड करके देखिए, तो ये 20 को 3 से 0 लगा दिया, तो 20 को 3 से डेसिमल लगा दिया, 3 से डिवाइड करके देखो तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन, ये तो चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है। तो ऐसे हम हर क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से तो कर नहीं सकते, तो उसी को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसी को समझने के लिए एक मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट। इसी को मान लेते हैं, एक कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ भी से डिनोट कर लेते हैं। लेट x बराबर 0.6666 एंड सो ऑन, मान लिया। इसको मान लेते हैं अपन कौन सा, फर्स्ट, क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। x बराबर 0.6666 एंड सो ऑन, इसको x मान लिया, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। चलिए जी, अब मैंने क्या बताया था कि जो नंबर्स या जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइटली तक, तो अगर इनफाइनाइटली तक रिपीट हो रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो 0 है, अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टी, अभी हमने वही तो लिया था 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें पता थी, तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से, 4 से, वैल्यू बढ़ती गई उसी हिसाब से। तो अगर हम इसको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो ये दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल 10x। कितना आ गया 10x। तो इधर भी तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा 6, जो 0 था वो वहां पे क्या पहुंच जाएगा 6। वेरी गुड, 6.666666 एंड सो ऑन। तो ये आ गया अपन के पास सेकंड इक्वेशन। क्या आ गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ आइडिया मिल रहा है। 2 इक्वेशन तो हमने बना लिया, आप क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे भाई सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो कैसे भी करो, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है और x किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो x निकालने के लिए ये जो यहाँ पे बार बार भाई साहब रिपीट कर रहे हैं इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डिजिट बार बार डेसिमल के बाद रिपीट कर रहे हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, वैनिश करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो चलिए गायब करते हैं। मैथ्स में तो बड़ा आसान तरीका है किसी को गायब करना। ऐसा मत करना कि सबको 0 से मल्टीप्लाई कर दो सारे के सारे गायब हो जाएं, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वेरी गुड। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इन सेकेंड, फर्स्ट को किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड से। बहुत सिंपल है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आया। तो ये अपन के पास कितना है 10x है, और इधर कितना था 6.66666, जितनी मर्जी बार आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट वाला इक्वेशन कितना है, गुड x है। तो x है तो इसको क्या लिखेंगे 0.6 लिख लीजिए, जितनी मर्जी आपको लिखना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया। अब क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, 10 में से x को किया तो कितना आ गया, गुड 9x। और ये कितना मिल जाएगा, अरे भैया ये तो सारे सेम ही हैं, तो ये तो वैसे भी जो है क्या हो जाएंगे गायब, हमें गायब भी तो करना था। चलिए गायब कर लेते हैं। तो क्या बचा, 6 में से 0 6 आ गया, और इधर डेसिमल है तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, 0 लिख दो, आपको लिखना है 0 0 0, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लिखना है तो लिख दो। तो कितना हो गया, अब यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया अपन के पास 9x बराबर कितना आया 6। वेरी गुड, 9x बराबर कितना आ गया 6। तो इसका मतलब कि x बराबर कितना हुआ 6/9, और 6/9 को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें अच्छा लगेगा। ये कितना आ जाएगा 2/3। हम इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। यही तो हमने एक हिट एंड ट्रायल मेथड से लिया था कि नहीं लिया था, बिल्कुल। इसको हमने क्या लिख सकते हैं, अब आप डिवाइड करके देखोगे तो इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई, p/q के फॉर्म में आ गई, और 2/3 हो गई, जो कि क्या है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। तो इसको हम किसी भी किसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हम इस वाले मेथड से कर सकते हैं। अब आगे इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, थोड़े अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनको हम दूसरी बार या नेक्स्ट डे इसको हम कंप्लीट करके और सॉल्व करके देखेंगे कि इसका क्या तरीका बनता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।